नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके प्यार, आपके रोमांस, आपके रिलेशनशिप, आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका दाम्पतिक, आपका शादीशुदा जीवन सुव्यवस्थित करने के लिए, आपकी लाइफ और बेहतरीन करने के लिए एक अद्भुत साधन बनाया जाता है। यहां पिछले 20 सालों से लगातार 20 से अधिक लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और धन्यवाद कर चुके हैं। आप ये कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है और आपको सुनिश्चित किया जाता है, वो पढ़ाई कराई जाती है, वो रास्ता बताया जाता है जिससे आपके जीवन में प्यार से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। रातों रात किसी का विवाह तय हो गया हो, रातों रात तुम्हारा रिश्ता छूटने की ओर चल पड़ा हो, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया हो बिना किसी कारण के और बात नहीं कर रहा हो, अगर किसी भी वजह से आपसे कोई संबंध टूट गया है, आपके घर वालों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, नातेदारों की वजह से, दोस्तों की वजह से, या आपकी भलाई की वजह से, आपकी अच्छाई की वजह से, आपके किसी भी बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से, या किसी प्रीवियस लाइफ की वजह से कोई रिश्ता टूट गया, अचानक कोई ऐसी बात हुई और आप सब जगह से ब्लॉक हो गए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है वहां तक पहुंचने का। उन तक पहुंचने के जो भी साधन थे, जो भी रास्ते थे, वो सबके सब ब्लॉक हो गए हैं। तो आज आपको एक ऐसा साधन बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के कवर के पीछे ये वस्तु रख लीजिए, कुछ ही क्षण में वो अनब्लॉक करके आपको करेंगे कॉल। मैं कह रहा हूं अपने मोबाइल के पीछे ये वस्तु लगा लेने मात्र से आपके फोन में उनका कॉल आएगा, वो खुद माफी मांगेंगे और आपका प्यार माफी मांगेगा, आपके सामने खड़ा होगा और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। आपकी भी अगर गलती है उसके बावजूद भी आपको अपनाने के लिए बाध्य होगा। अगर कदाचित तुम किसी भी वजह से अपना रिश्ता खो बैठे और वो रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ है, अगर तुम ये चाहते हो कि जो तुमसे दूर चला गया वो सिर्फ ये आकर के बता दे कि कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ, तो भी आज का दिन आपका है। ये करते ही उसके फोन में एक ऐसा अदृश्य शक्ति जाएगी जो उनके फोन में आपके नंबर को अनब्लॉक करेगी। आज ये चमत्कार, ये व्यवस्था, ये साधन लेकर क्या आपके सामने हाजिर हूं। बहुत समय से आप लोगों का ऐसा मानना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मोबाइल के पीछे कुछ लगाने के लिए बताया, उससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। नोबडी कैन टेल कि भैया हमारा काम नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया। अभी हमने उसी रिसर्च को और आगे बढ़ा करके उस दिन से आज तक उस विषय पर रिसर्च किया गया और आज फिर से उस बात को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आज फिर मैं कह रहा हूं कि मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस प्रकार से रख लेने मात्र से क्या होगा, आपके मोबाइल से निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। मोबाइल ही आज साधन है सबसे बड़ा। मोबाइल आज सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा कारण है प्यार आने और जाने में, दोनों ही कारणों के लिए। किसी का मैसेज कोई देख ले, कोई कॉल किसी का देख ले, कोई ऐसी बात सुन ले, कोई ऐसी बात समझ ले। आज नेटवर्किंग साइट्स और मोबाइल ही सबसे बड़ा साधन है प्यार लाने का और सबसे बड़ा साधन है प्यार को दूर ले जाने का। आज उन दोनों की दोनों परिस्थितियों को ठीक करने का साधन आपके सामने कह रहा हूं। संस्कृत में इसको जंगम दूरवाणी कहते हैं। मोबाइल को संस्कृत में जंगम दूरवाणी कहते हैं और ये ऐसा टेक्निकल गैजेट्स है हमारे पास जो आज के लाइफस्टाइल की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन चुका है। हम सबके पास में अगर मोबाइल ना हो तो सांसें नहीं होंगी। सच मानो 24 घंटे के लिए अगर मोबाइल हटा दिया जाए, एक मूवी आई थी वो कोई 3.2 करके कोई रोबोट वाली रजनीकांत जी की, उसमें सत्य में वो दिखाया गया कि अगर मोबाइल जीवन से चला जाए तो समझिए पूरा जीवन रुक जाएगा। आज की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, एक एक व्यक्ति के पास दो मोबाइल है। देखो, जो व्यापारी हैं, जिनका बड़ा काम है, जिनको बहुत आवश्यकता है, उनके पास तो है ही। जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, यहां तक कि हो सकता खाने के लिए भी व्यवस्था करने में मुश्किल हो, उनके पास भी आपको दो नंबर तो मिल ही जाएंगे। किसी के पास 3-3, 4-4 नंबर भी है। भाई व्यापार कोई नहीं है, बिजनेस कोई भी, नौकरी कोई भी नहीं, लेकिन नंबर 4 है। क्यों जी? बोले एयरटेल अलग है, वोडा अलग है, जियो अलग है और फलाना अलग है। जितनी कंपनियां उतने फोन।
तो इतना बड़ा व्यापार प्यार के लिए फैला रखा है जिन लोगों ने, उनको सावधान करने के लिए आया हूं। ऐसा करने से तुम अपने जीवन में नष्टता की ओर, भ्रष्टता की ओर, अपनी जीवन में उस दिशा की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में अगर बहुत सारे ऐसे लोग आपने पाल रखे हैं जिनको आप फोन पे उनको सेवा देते हैं, वो चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे दोस्ती की सेवा दे रहे हो, चाहे दुश्मनी की सेवा दे रहे हो, चाहे ज्ञानवर्धन करा रहे हो, चाहे उनका मानवर्धन करा रहे हो, चाहे जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, बिना किसी कारण के कुछ भी मत कीजिए। क्योंकि अपात्र दीयते दानम, वेद उड़ेल रहा हूं, समझ के चलना, बुरा लगे तो भी सुनना, लास्ट तक तुम्हें मजा आएगा। अपात्र दीयते दानम तब दानम दानशम वृतम। मैं कह रहा हूं, कुछ भी देने के पहले, चाहे तुम अपनी वाणी दे रहे हो, चाहे भाषा दे रहे हो, चाहे बातचीत दे रहे हो, चाहे एंजॉयमेंट दे रहे हो, चाहे मस्ती दे रहे हो, चाहे मजाक दे रहे हो, चाहे दोस्ती दे रहे हो, जो भी कुछ तुम दे रहे हो, देते समय, दान देते समय सोचना जरा तुम पात्र को दे रहे हो या कुपात्र को, ही कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से ही तुम्हारा जीवन सब बर्बाद हो रहा हो। तुम्हें नहीं पता किन कारणों से तुम सबसे ज्यादा नष्ट हो, तुम्हें नहीं पता किन कारणों से तुम्हारे जीवन से प्यार दूर हुआ, तुम्हें नहीं पता कौन से वो कारण है जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी कौन सी आदत, कौन सा नेचर, कौन सा स्वभाव, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रवृत्ति तुम्हारे जीवन से सब कुछ नष्ट करने की ओर तुम्हें खींच के ले जा रही है, और तुम फिर भी नहीं समझ रहे। तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, हर संभव प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन कहां? उद्धर की ओर। तुम्हें करना चाहिए इधर की ओर। खुद में सुधार लाओ। मोबाइल से उन सब लोगों के नंबर हटा दो जिनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है। कभी दोस्ती के नाम पे, कभी ऐवे ही, कभी किसी की मदद करने के नाम पे, कभी कोई बिचारी और बिचारे के नाम पे। जो भी चीजें हैं चल रही, उनको प्लीज स्टॉप कर दीजिए। ये सब चीजें तुम्हें नष्ट कर रही हैं। जिनसे भी तुम देर रात बात करते हो, जिनसे भी तुम रात में 9 बजे के बाद बात करते हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, मैंने कई एक बार कहा है कि रात्रि में 9 बजे के बाद विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ, विपरीत लिंग मतलब डिफरेंट सेक्स के पर्सन, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल, है ना, के साथ बात करना पूरी तरह से गलत है, अनावश्यक। आवश्यकता हो तो डेफिनेटली करो। कोई काम है, कोई ऐसा काम है जो सुबह तक रुका नहीं जा सकता, सुबह तक आफत आ जाएगी, सुबह तक नहीं रोका जा सकता, खूब कीजिए। किसी की मृत्यु हुई जा रही है, किसी के प्राण चले जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, सुबह तक करिए ना, सुबह रात में ही कर लीजिए। परंतु जिस चीज के लिए सुबह तक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके लिए क्यों? और कौन सा तुम ऐसे डॉक्टर, पंडित, पुजारी, महंत, संत हो जिसने फोन नहीं उठाया 9 बजे के बाद तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम क्यों रात में 9 बजे के बाद बात करते हो? अनावश्यक 9 बजे के बाद बात करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफिशियल टॉक है। ऑफिशियल टॉक क्या है? थोड़ा सीरियस हो जाओ, कागज पे लो और समझने की कोशिश करो। क्या सच में अभी ही नीड थी? क्या ये डिस्कशन सच में इतना आवश्यक था और वो डिस्कशन कहीं और पर्सनल तो नहीं हो रहा है? इस पर ध्यान दीजिए। ईमानदार हो जाइए। जो गलतियां पकड़ी गई हैं वो भी, और जो नहीं पकड़ी गई वो भी कभी न कभी सामने आएंगी। छोड़ दीजिए ना। बुरा कर्म कभी न कभी सामने आता है, बुरी चीजें कभी न कभी सामने दिखती हैं, खराब चीजें कभी छुपाई नहीं जा सकती। दुर्गंध को जितना ज्यादा छुपा के रखोगे दूसरे दिन उतनी ज्यादा आएगी। दुर्गंधी को किसी भी रूप में दबाया नहीं जा सकता। तो ऐसा प्लीज मत करिए, ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे तुम नष्टता की ओर बढ़ो, जिससे तुम भ्रष्टता की ओर बढ़ो, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ दिन में भी क्यों बात करना, चलो रात की बात तो हो गई, आपको समझ में भी आ गई। ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ दिन में भी क्यों बात करना जिससे कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। हालचाल ले लिया, समझ में आता है। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे फालतू की बिना मतलब की लंतलानियां चल रही हैं। क्यों भाई, क्या ही आवश्यकता है? अपने समय की कीमत समझो। तुम जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो खुश होकर के कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो जरा सोचना, विचार करना अगली बार कि तुम उतने साल के हो नहीं गए, तुमने उतने साल अपने जीवन से बर्बाद कर दिए, खत्म हो गया वो जीवन में साल, तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब जो भी तुम लेके आए हो उसमें से शेष
उतने ही दिन बचे हैं। अगर तुम 50 साल लेके आए हो और तुम 40 के हो गए तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल बचे हैं। उसकी चिंता करना। तुम जो दिन बर्बाद कर रहे हो, जो घंटे, जो मिनट, जो सेकंड्स खराब कर रहे हो, उनको किसी भी काम में लगाओ ना। अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में, अपनी उन्नति में, अपने श्रेष्ठता में, अपने घर की सफाई में, अपने घर को सजाने में, अपने को सजाने में, अपने को ब्यूटीफुल बनाने में, अपने को हैंडसम बनाने में, अपने को और उत्तीर्ण करने के लिए, कुछ ज्ञान लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। दुनिया में बहुत कुछ है। आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हो आजकल फ्री फंड में। आप उस तरफ क्यों नहीं अपना टाइम लगाते? कल को आप मूल्यवान होंगे, आपकी एक स्पेशलिटी होगी। हमारे कहने पर हमारे ही शहर के एक बच्चे ने ऑनलाइन YouTube पर फ्री ज्ञान लेना शुरू किया। आज की डेट में वो 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ऑनलाइन प्रमोशन इत्यादि उसने सीख लिया। बिना पढ़ा लिखा बच्चा आज की डेट में भाई मार्केटिंग का मास्टर बन गया। तुम क्यों नहीं बन सकते? तुम ऐसी कोई चीज क्यों नहीं सीख सकते? जिस घर के डेकोरेशन में हजारों रुपए खर्च होते हैं, तुम फालतू बैठे हो, बिना मतलब लोगों से लंतलानियां कर रहे हो। उसी समय में तुम अपने घर को सजाने, खराब चीजों से, बुरी चीजों से जो खराब हो रही, बाहर जा रही, बर्बाद हो रही, उन्हीं चीजों से तुम अपने घर को सजा सकते हो, घर को बेहतरीन बना सकते हो। कोई आएगा तो दिखाई पड़ेगा तुम्हारा घर। हाँ, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम सीख करके अपने जीवन में और बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हो घर बैठे बैठे। मेरे ही जानने वाला एक और बच्चा जो सिर्फ हाई स्कूल पास है, आज वो इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहा है और महीने के 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। सिर्फ हाई स्कूल है। उसने भी अपने समय को सही जगह यूटिलाइज किया। आज वो साहब है बहुत बड़ा, सिर्फ हाई स्कूल पास है। तो कहने का सीधा संबंध ये है कि तुम अपने टाइम को कहां लगा रहे हो। प्यार पाना है, बिल्कुल सही है, उसी दिशा में लगाओ ना। अब प्यार के दोस्तों से बात करना है, प्यार की सहेलियों से बात करना है, प्यार के लोगों से बात करना है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों तुम खबरी लाल बनने की कोशिश कर रहे हो? खबरी लाल बन के होगा क्या तुम्हारा? क्या हासिल कर लोगे ऐसे? इस चीज से तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस चीज से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तुम्हें हासिल होगा तो तुम्हारे प्रयासों से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी सिस्टम से, तुम्हारी चीजों से। समय ही सब कुछ कराता है। किस समय में तुम्हें क्या करना था और तुम क्या कर रहे हो, बस इसी से तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब और अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बहुत बड़ा बलवान है। समय की कीमत को समझने की कोशिश करो। समय ही है जो तुम्हारे जीवन में अच्छा और बुरा आता है। और वो क्यों? क्योंकि तुमने ही समय को अच्छा बुरा पीछे किया है। बस वही तुम्हें रिपीट होकर के मिलने लगता है। तुम्हें मालूम नहीं पड़ता। बस तुम ये समझ नहीं पाते कि किसका फल क्यों मिल रहा है। ये जो तुम्हें मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है। वो कारण तुमने ही बन पाया है। इसको समझने की कोशिश करना। जो तुम करते हो, जो भी तुम चीजें क्रिएट करते हो, उसका कारण तुम हो। तुम करते कुछ और फल मिलता कुछ और है। इसलिए तुम समझ नहीं पाते, उसका कनेक्शन नहीं निकाल पाते। तुम एक डस्टबिन में केला, सेब, संतरा, आलू के छिलके, सब्जियों के छिलके खूब सारे दिनों के लिए एक साथ भर के रख दीजिए। जब उसका रूप स्वरूप पूरा सड़ जाए, काला हो जाए, तब उसमें से निकाल के देखना, कोशिश करना निकाल के देख के समझने की कि इसमें से आलू और केला कौन सा था, सेब और संतरा कौन सा था। आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि सब काला हो चुका होगा। उसका रूप और उसका रंग, उसका स्वरूप, उसकी खुशबू सब कुछ चेंज हो चुकी होगी। ऐसे ही जब तुम्हें कोई चीज पलट के वापस मिलती है उस कूड़े के रूप में, तो तुमने क्या डाला था? तुमने केला या संतरा या आलू या करकट कूड़ा क्या डाला था नहीं पता। जो निकलता है वो कुछ अलग ही होता है। तो तुम्हें जो फल मिल रहा है भोगने को, उसके पीछे तुम्हारी ही डस्टबिन में कुछ उल्टा सीधा डाला गया था, वही सड़ के सामने आया है तुम्हारे सामने। तो डस्टबिन में अच्छी चीजें डालो ना, सही समय पे डस्टबिन साफ कर दो ना, अपने जीवन रूपी डस्टबिन को अच्छा रखो ना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा।
तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा। तुम्हारी इन सब चीजों पर तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम खूब सारे नंबर रखो, खूब सारे मोबाइल रखो, बुराई नहीं है। खूब सारे दिन भर तुम मोबाइल में खेलते रहो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई कोई बुरा कर्म तो मत करो। कम से कम तुम ऐसी चीजें क्यों बो रहे हो, तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में पहले ही निश्चित हो जाता है, लिख दिया जाता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुराई मिलेगी। तुम जब निर्वस्त्र स्त्री पुरुषों को देखते हो, या तुम कोई ऐसी पिक्चरें देखते हो जो सार्वजनिक नहीं है, या तुम ऐसे गाने या ऐसी कोई चीजें देख रहे हो जो तुम सार्वजनिक नहीं देख समझ सकते, तो तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम जरा ध्यान से समझना, उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं काल्पनिक तौर से तुम उससे कनेक्ट हो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड से ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, और वो ऑर्डर जा तो रहा है आगे। कभी भी नहीं करना, ये 100% मना है। ये कार्मिक अकाउंट को डैमेज कर देता है। जब भी तुम किसी को देखकर एंजॉयमेंट कर रहे होते हो, तो सत्य मानना, समझना कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ है। चाहे सामने तुम्हारी लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तुम्हारा पति पत्नी हो जाता है, पर वो कार्मिक अकाउंट में एक व्यक्ति एड ऑन हो जाता है। सब बर्बाद कर बैठोगे ऐसे करने से। संभल के चलना, बेहतरीन होकर के चलना। तुम्हें जैसे चला रहा हूं बस चलते जाना, तुम्हारे जीवन में बेहतरी आएगी। आज मैं कह रहा हूं कि भाई मोबाइल के पीछे ये वस्तु इस तरह से रख लेने से, मोबाइल के पीछे ये चीज इस प्रकार से रख लेने मात्र से तुम्हारा नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। तुम्हें तुरंत फोन आएगा, तुम्हें खूब सारा प्यार मिलेगा, और फोन से संबंधित कभी भी कोई तकलीफ आने ही नहीं पाएगी। सबसे बड़ा संकट यही है कि उनका फोन नहीं आ रहा, सबसे बड़ी संकट यही कि उनकी बात नहीं हो पा रही, सबसे बड़ा संकट यही कि उनको हम देख नहीं पा रहे, सबसे बड़ा संकट यही कि सब जगह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, सबसे बड़ा संकट यही कि सब तरफ से मुझे रोक दिया गया है। कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई साधन ही नहीं बचा उन तक पहुंचने का। तो आज वो सारे के सारे साधन प्रशस्त कर दिए जाएंगे और तुम्हें बेहतरीन बना दिया जाएगा। सीधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपका चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, 2-4 दिन हुआ है मेरा बेटी मेरा पति को शराब छुटाने के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवाई ला के दे रही है। अभी वो नहीं पीते, हफ्ता दिन हुआ है। तो गुरुजी, ये सब आपका कृपा है। इतना 20 साल से ये ऐसे ही था मेरा पति। शराब पीने के बाद तो ऐसा राक्षस का जैसा स्वभाव है इनका क्या बोलता है वो, बोलने का वो है ना, क्या बोलता है, हिंदी हमको अच्छा से नहीं आता है गुरुजी। बोलने का वो अपशब्द, एकदम अपशब्द से गाली देना, टॉर्चर देना, ऐसा करते थे। मेरा बेटा बेटी इतना टॉर्चर में दिन काट रहे थे, मालूम नहीं किधर से कैसा बुद्धि आ गया मेरा बेटी को। तो डॉक्टर से भी मिल गया वो दवाई, अभी वो नहीं पीते हैं, अभी घर में शांति है गुरुजी। ये सब आपका कृपा है गुरुजी। मेरा जब बेटी का जन्म हुआ ना, तब से ये आदमी मेरा पति ने इतना टॉर्चर दिया था। बेटी का जन्म होने से भी तूने क्यों बेटी, तूने लड़का नहीं जन्माई, ऐसा बोलकर टॉर्चर देते थे। मैं बहुत रोती थी, किसी को भी बता नहीं सकती थी, एक अकेली रोती थी। गुरुजी, आज आपसे जुड़कर मैं बहुत खुश हुई, मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ गुरुजी। ये सब ठीक हो जाएंगे, आपका कृपा से ये सुधर जाएंगे। अभी घर जाने उनका दीदी दादा का गांव में जाने के लिए सब बेडिंग तैयार करके बैठा था। आज मेरा बेटी ने सुनाया, मैं नहीं जाऊँगा, अभी इधर ही बैठूंगा, दुर्गा पूजा करके जाऊंगा, मंदिर में बैठ के पूजा करूंगा, ऐसा बोल रहा है मेरा बाबा ने, ऐसा बोल रही थी बेटी ने। गुरुजी, ये सब आपका कृपा है। मैं चाहती हूँ सुधर जाए गुरुजी। हम लोग जैसा पापी को सुधारने आप आए हैं, सब सुधर जाए गुरुजी। कृपा करना, मेरा परिवार खुशी से जीने को मिल जाए गुरुजी। मैं सत्य के मार्ग में चलने बुद्धि आ जाए मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में प्रेम भरे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। सीधा लेकर के चलते हैं आपको उपाय की ओर। मैं कह रहा हूं कि आज ये सरलता, ये सहजता से किया हुआ उपाय आपको सब कुछ प्रदान करेगा। आपको चाहिए एक 4 अंगुल का पीला कपड़ा और 4 अंगुल का लाल कपड़ा। अब आपको करना यह है कि लाल और पीले कपड़ों को, दोनों को पहले दिन अपने ही हाथ से 4-4 अंगुल का नाप करके, कट करके बराबर के, दूध, गंगा जल, गौमूत्र, गाय गोबर, गाय का घी, ये 5 चीजों को मिला करके एक बार उनको डिप करके, थोड़ा सा निचोड़ करके, थोड़ा हल्का सा साफ
जितना हो जाए पानी नहीं डालिएगा, ऐसे ही रखिएगा और उन्हें सुखा लीजिए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए, सूखने के बाद अपनी 5 उंगलियों से एक साथ चुटकी से, पूरी मुट्ठी से नहीं, चुटकी से जितनी भी सौंफ आ जाए उस सौंफ को रख करके चारों तरफ से उसे सिल दीजिए, यानी उसकी झोली बना दीजिए। चारों तरफ से सिल के उसका मुंह बंद कर दीजिए और बस इस पैकेट को अपने फोन के कवर के अंदर रखना है आपको। ये काम आप शनिवार, मंगलवार, रविवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे तो 7 दिन में से कोई दिक्कत नहीं, पर इन दिनों में ज्यादा काम करता है। एक बार रख करके कम से कम 25 दिन तक रखे रहिएगा, उसके बाद चेंज करिएगा। भगवान ने चाहा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहली ही बार में आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ये रेगुलर चेंज करते भी रहते हो तो आपके लिए बुराई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। इससे निगेटिव रेजेस नहीं आती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होती, मोबाइल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आप तक पहुंचती। और उसकी जो निगेटिव चीजें हैं, जो भी प्रकार की, चाहे वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे रेजेस से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे शारीरिक तकलीफों से रिलेटेड हो, वो सब समाप्त हो जाती है। खूब मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, अपने इष्ट और अपने गुरु के प्रति खूब श्रद्धा विश्वास रखना, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। गुरु का आदेश निश्चित तौर पर आपको चाहिए होगा। अपना बहुत ध्यान रखना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ में। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। 21 दिन खराब होते हैं एक बार रोने से। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपके साथ हैं। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।